अर्थ यानी पर्सनैलिटी का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है, हम कैसे मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, राइट। तो अगर हमें मनोवैज्ञानिक तौर पर यानी साइकोलॉजिकल मीनिंग अगर हमें पर्सनैलिटी का देना हो तो हम कहेंगे कि देखिए भैया, ये आपका मन और आपका बाहर का जो शरीर है, आपका मन और आपका बाहर का शरीर, और यही बेस्ट डेफिनेशन भी है पर्सनैलिटी की, क्योंकि पर्सनैलिटी आपने जो बाहर से स्वरूप ले रखा है वो पर्सनैलिटी नहीं है, आप अंदर से क्या है, और अंदर के बाद जैसे आप अंदर से होते हैं ज्यादातर आप वैसे ही बाहर से ही होते हैं। आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका पूरा पर्सोना, आपका पूरा ऑरा, आपकी वेशभूषा सब कुछ वैसी होती है जैसे आप अंदर से होते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर आपका आंतरिक मन यानी आपका जो मन है, ठीक है ना, और आपकी शरीर, बाह्य शक्ति, बाह्य शारीरिक संरचना, ये दोनों मिलकर व्यक्तित्व कहलाई जाती हैं, ठीक है ना। व्यक्तित्व एक तो जन्मजात होता है, किसी परिवार में आप देखते होंगे कि कोई बहुत ही रसूख रौबदार व्यक्ति था, तो उसके बोलने चालने का तरीका, चीज़ों को डील करने का तरीका ही उनके बच्चे में भी आ जाता है। वही पर्सनैलिटी, वही चाल ढाल, वही रौब उनके अंदर दिखता है, यानी इसको आप कहेंगे कि जन्मजात होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर आप पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें तो ये जन्मजात भी होता है, उसके बाद अर्जित भी होता है। अर्जित का मतलब होता है एक्वायर्ड, जो हमने आपसे कहा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस किए जाते हैं जहां लोगों को यह समझाया जाता है कि अगर वो समाज में प्रवेश कर रहे हैं, इनफैक्ट समाज तो फिर दूर है, अगर आप कॉलेज में भी प्रवेश कर रहे हैं तो अब आपको कैसे खुद को ग्रूम करना है, कैसे आपको बात करनी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कैसे आपको खुद को प्रेजेंट करना है। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि अर्जित की हुई हमारी पर्सनैलिटी होती है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि व्यक्ति क्लास में जाकर ही सीखे कि उसको पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना है। कई बार वो अपने परिवेश से भी सीखता है, अपने साथ के लोगों से भी देखता है, अगर किसी को आदर्श मानता है तो उससे भी सीखता है कि खुद को कैसी पर्सनैलिटी बनानी है या स्वयं में क्या क्या बदलाव लेकर आने हैं, क्या क्या ढालना है अपने अंदर और क्या क्या निकालना है अपने अंदर से एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के लिए। चलिए, इसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि आंतरिक एक तो हमारा मन होता है, जो आदर्श, अनुशासन, ईमानदारी, करुणा, जो भाव आपके अंदर निहित हैं, मुझे नहीं लगता कि उन भावों को आपके अंदर से कोई निकाल सकता है, सिर्फ तब तक जब तक कि अगर आप किसी बहुत ही गलत संगत में चले गए हैं तो भले ही वो चीजें आपके अंदर से निकल जाएं, अदरवाइज ये सब चीजें जो आपके